हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपने 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने इस वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का एक वीडियो और आएगा। तो देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या कह रहा है कि यदि P तथा Q बिंदु के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा, B sin थीटा व माइनस A sin थीटा, B cos थीटा हो, कि ये तो P पॉइंट के निर्देशांक हैं और ये क्या है, Q पॉइंट के निर्देशांक, व ये क्या हो जाएगा, Q पॉइंट के निर्देशांक। P बिंदु के निर्देशांक है A cos थीटा, B sin थीटा, और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, माइनस A sin थीटा, B cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वेयर प्लस OQ स्क्वेयर बराबर क्या होना चाहिए, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर, जहाँ O क्या है, O जहाँ मूल बिंदु है। तो अपने को पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो देखिए अपने को प्रूफ ये करना है OP स्क्वेयर प्लस OQ स्क्वेयर बराबर A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। ये क्या कह रहा है कि पहले तो अपने को OP दूरी निकालनी है, फिर उसका स्क्वायर करना है, उसके अंदर जोड़ना क्या है, OQ स्क्वायर, अर्थात OQ दूरी निकालकर उसका स्क्वायर करें तो मान अपने पास क्या आना चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने OP दूरी निकालते हैं, फिर अपने OQ दूरी निकालते हैं, फिर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो देखिए OP दूरी निकालते हैं पहले अपने। तो O पॉइंट के निर्देशांक क्या है, 0,0, और P पॉइंट के निर्देशांक क्या है, A cos थीटा, B sin थीटा। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। देखिए x1 y1 क्या है, 0,0, क्योंकि जो पहला पॉइंट होता है उसके निर्देशांक अपने x1 y1 मानते हैं और दूसरा बिंदु होता है उसके निर्देशांक x2 y2 मानते हैं। तो x2 का मान क्या है और y2 का मान, x2 का मान है A cos थीटा, y2 का मान है B sin थीटा, x1 y1 x2 y2। अब अपने इसके अंदर मान रख देते हैं। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 की स्क्वायर करना है। तो x2 का मान क्या है, A cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा माइनस x1 का मान कितना है, 0, तो A cos थीटा माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, B sin थीटा, माइनस y1 का मान कितना है, 0, और इसकी स्क्वायर, कि x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 का मान था A cos थीटा, x1 का मान है 0, y2 का मान है B sin थीटा, y1 का मान कितना है, 0। जब भी अपने किसी भी संख्या के अंदर से 0 माइनस करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, कि किसी भी संख्या में से 0 माइनस करें तो वही संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार इसका मान क्या आएगा, A cos थीटा की स्क्वायर प्लस B sin थीटा की स्क्वायर। इसमें से A cos थीटा में से 0 माइनस किया तो A cos थीटा आ गया, B sin थीटा में से 0 माइनस किया तो B sin थीटा आ गया। अब देखिए A गुणा B की स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस गुणा B स्क्वायर, अर्थात अलग अलग के ऊपर स्क्वायर लग जाती है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कि जब इसके ऊपर पावर अप्लाई करेंगे तो पावर A स्क्वायर पर आएगी और पावर कोस स्क्वायर थीटा पर भी लगेगी, क्योंकि A गुणा B की पावर 2 क्या होता है, A की पावर 2 गुणा B की पावर 2, A गुणा B की पावर 2, A गुणा लगा हुआ है, अगर बीच में कोई साइन ना हो तो उसका अर्थ होता है गुणा का, मल्टीप्लाई का। तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये अपने पास क्या आ रही है, OP दूरी। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए OP स्क्वायर। तो अपने OP स्क्वायर करते हैं, अर्थात ऐसे कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो OP स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा। इससे पहले एक चीज़ और देखिए कि किसी भी संख्या पर अगर अंडर रूट लगा हो तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीन क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या x है, इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, कोई भी संख्या x है उस पर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो इस अंडर रूट का अर्थ क्या है कि x की पावर क्या है, 1/2। अंडर रूट का अर्थ ही होता है उस संख्या की पावर 1/2 होना, कि किसी भी संख्या की पावर अगर आधी है या 1/2 है तो उसका अर्थ है कि उस पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा पर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। तो इसको अपने क्या लिख देंगे, a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। ये तो आ गया अंडर रूट कि अंडर रूट का अर्थ क्या होता है, पावर 1/2 होना, अर्थात अंडर रूट हटाया तो पावर 1/2 आ गई। और अपने को क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर वर्क करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। समझ आ गया कि अंडर रूट का अर्थ क्या होता है, उसकी पावर 1/2 होना। तो ये पावर 1/2 होगी, अर्थात अंडर रूट हट गया। अब अपने क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग भी कर रहे हैं, अर्थात स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी स्क्वायर आएगी। अब देखिए कि अंडर रूट का अपने को स्क्वायर करना है, कि अंडर रूट x है, इसका अपने को स्क्वायर करना है। समझ आ रहा है कि इसका अपने को स्क्वायर करना है, तो इसकी भी स्क्वायर होगी, क्योंकि इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी इधर भी स्क्वायर होगी। जब ये पावर इस ब्रैकेट के अंदर आएगी, जब भी ये पावर इस ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ये गुणा के अंदर लिखी जाएगी। 1/2 के हमेशा गुणा के अंदर आती है। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, x की पावर 1। x की पावर 1 को क्या कहते हैं, x। इसी प्रकार देखिए जब ये पावर अंदर आएगी तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिस प्रकार वो 2 से 2 कटा था। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा कि OP स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पावर 1 है, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये अपने पास क्या आ गई, OP स्क्वायर, अर्थात इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं एक बार। ये समझ आ गया कि सबसे पहले अपने दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाली, फिर इन दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर तो OP स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हटाया तो उसका अंडर रूट हटाने का अर्थ क्या होता है, इसकी पावर 1/2। कि किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 है तो उसका अर्थ क्या होता है, अंडर रूट लगा है उस संख्या पर। तो जब ये जो पावर ऊपर अपने स्क्वायर किया, जब ये 2 अंदर आएगा तो इस 1/2 के गुणा के अंदर हो जाता है। ये कि जब ये जो पावर 2 लगी हुई है ये ब्रैकेट के अंदर आती है, तो हमेशा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि a की पावर b गुणा c है तो इसका मान a की पावर b गुणा c होता है। जब ये ब्रैकेट के बाहर कोई घात लगी हो, जब वह ब्रैकेट के अंदर आती है तो वह उसके गुणा के अंदर हो जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाती है। तो देखिए ये आ गई अपने पास OP स्क्वायर। अब अपने निकालना है OQ, O तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो देखिए O पॉइंट के निर्देशांक क्या हैं, 0,0 ही हैं, और Q पॉइंट के निर्देशांक क्या हैं, -a साइन थीटा b कोस थीटा है। O पॉइंट के निर्देशांक ये है, Q पॉइंट के निर्देशांक ये अपने को ये दे रखे। तो देखिए ये x1 y1 हो जाएंगे पहले बिंदु के निर्देशांक, दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 y2। x1 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, x2 का मान है -a साइन थीटा, y2 का मान क्या है, b कोस थीटा। तो OQ दूरी अपने पास क्या आ जाएगी, देखिए जो OQ दूरी है वो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर होता है। तो x2 का मान देखिए क्या, -a साइन थीटा है, तो ये लगा दिया -a साइन थीटा। x1 का मान कितना है, 0, तो ये लगा दिया 0, इसकी क्या है, स्क्वायर। x2 माइनस x1 उसकी पावर 2, तो x2 माइनस x1 की पावर 2 हो गया। अब अपने को करना है प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, तो y2 का मान देखिए क्या है, b कोस थीटा, माइनस y1 का मान कितना है, 0, और इसकी स्क्वायर। ये देखिए y2 माइनस y1 पावर 2। इसी प्रकार किसी भी संख्या में से 0 माइनस करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसकी स्क्वायर प्लस b कोस थीटा की स्क्वायर। देखिए -a साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ क्या है कि -a साइन थीटा को
माइनस ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस माइनस का जब इस माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या होते हैं प्लस, इस ए का इस ए के साथ होगा तो ए की पावर 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का गुना जब साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। जैसे अपने यहाँ पर किया था ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार वहाँ पर भी पावर अप्लाई हुई है। ए गुणा बी की पावर 2 क्या होता है, ए की पावर 2 गुणा बी की पावर 2। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद देखिए अपने पास ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास ओ क्यू दूरी। अपने को चाहिए क्या, ओ क्यू स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इस पर भी अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का अर्थ मैंने क्या बताया था, उस संख्या की पावर कितनी होना, 1/2 होना। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी है 1/2, और एक बार अपने को क्या करना है, वर्ग करना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, कि जब अंडर रूट हटाए तो इसकी पावर 1/2 आ गई, और दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। ये पावर 2 जब ब्रैकेट के अंदर आएगी तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ जैसे अपने यहाँ पर किया था। तो यहाँ से अपने पास ओ क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपने पास। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान, कि अगर ओ पी स्क्वायर को ओ क्यू स्क्वायर के अंदर जोड़ें तो उसका मान आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने ऐसे कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर करना है अपने को। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, एक उधर लिखते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ओ पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओ पी स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट साइड क्या है, ओ क्यू स्क्वायर। कि अपने को चाहिए तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है, या इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मत करिए, प्रश्नानुसार, या इसको ऐसे कर लीजिए कि ओ अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को प्रूफ करना है। अब अपने क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, एल एच एस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से एल एच एस साइड अपने लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड अपने को प्रूफ करके दिखानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान क्या है, देखिए पहले तो ओ पी स्क्वायर का मान देखिए क्या है, ओ पी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लगा दिया ओ पी स्क्वायर का मान, फिर करना है प्लस, तो ये लग गया प्लस, फिर अपने को करना है ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर का मान क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। तो पहले तो मैंने ओ पी स्क्वायर का मान रख दिया, फिर मैंने रख दिया ओ क्यू स्क्वायर का मान। तो देखिए ओ पी स्क्वायर बराबर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है और ए स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है और बी स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है और ए स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, ए स्क्वायर वालों को पहले लिख लिया, बी स्क्वायर वालों को बाद में लिख लिया। जिनका गुणांक ए स्क्वायर उनको पहले, जिनका गुणांक बी स्क्वायर उनको बाद में।
तो ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, ए स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, देखिए जब इस संख्या में से ए स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया। इसी प्रकार इस संख्या में से साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाला तो ए स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे बी स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर पड़ा है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इस संख्या में से बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इस संख्या में से बी स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। एक देखिए ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए जब ए स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर 1 आएगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो ए स्क्वायर गुणा 1 तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर प्लस आ जाएगा। फिर देखिए बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो गया, इन दोनों का मान 1 हो गया, ये दोनों इक्वेशन थी इनका मान 1 हो गया। तो ए स्क्वायर गुणा 1 को ए स्क्वायर लिख देंगे, प्लस के अंदर ये प्लस आ गया, और बी स्क्वायर इंटू 1 होगा तो इसका मान क्या आएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था। तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन था कि अपने को पी तथा क्यू बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे थे और एक अपने को मूल बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे, फिर अपने को ये इक्वेशन दे रखी थी, ये अपने को प्रूफ करके दिखानी थी। तो सबसे पहले अपने ओ पी दूरी निकाली, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर अपने ओ क्यू स्क्वायर दूरी निकाली, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर दोनों के इस इक्वेशन को प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, यहाँ इसको ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे लिख देना कि एल एच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड का मान किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मान क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कि अपने को ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान किसके बराबर प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 1, क्योंकि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, बात तो वही है। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस, और यही अपने को प्रूफ करना था कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।